मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इक़्तिदार संभालने पर चंद कीमती मशवरे देते हुए कहा है कि चूँकि गुज़िश्ता चंद साल में रियासती इदारों का वक़ार बुरी तरह मजरूह हो चुका है, इसलिए इन्हें ट्रैक पर लाने और आइनी रोल तक महदूद करने की खातिर एक जामे पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। साफ़ी वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि माजी को भूल जाएं और जनरल फैज़ हमीद समेत तमाम मुखालिफिन से इंतकाम लेने की सोच दिल से निकाल दें, क्योंकि फ़तह के बाद मुखालिफिन को माफ़ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हिकमत का तकाज़ा भी। अपनी ताज़ा तहरीर में सलीम साफ़ी शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आपकी जमात का फ़ौज के साथ माजी कुछ अच्छा नहीं रहा। दोनों तरफ से गलतियों ने बहुत सारी तलखियों को जन्म दिया जो अभी बरकरार हैं। लिहाजा नून लीग को बतौर जमात और फ़ौज को बतौर इदारा एक दूसरे के करीब लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगी, वगरना किसी भी वक्त कोई चिंगारी तलखियों की आग फिर से भड़का सकती है। साफ़ी के बकौल मेरा कतन ये मतलब नहीं कि आप 2018 के इमरान खान बन जाएं और एक हाइब्रिड निज़ाम अपना लें, लेकिन फ़ौज को इसका जायज़ मकाम और इज़्ज़त ज़रूर दें और चंद अफराद की गलतियों की बुनियाद पर पूरी फ़ौज को निशाना बनाने से भी गुरेज करें। सलीम साफ़ी शहबाज से कहते हैं कि अब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जबकि मैं एक सहाफ़ी हूँ। एक और वजह यह है कि आप इस वक्त कौम के लीडर बन गए हैं, जबकि एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं आम आदमी हूँ और आम पाकिस्तानी आवाज़ बनने के लिए आपकी हुकूमत को ख़बर देना और इसकी ख़बर लेना मेरा फ़र्ज़ बन गया है। चुनाचे इस खुले ख़त का सहारा ले रहा हूँ ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। मुझे इदराक है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी की मुसल्लत करदा हुकूमत ने पाकिस्तान को माशी, सिफारती, इंतज़ामी और माशरती हवालों से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आपसे रातों रात तब्दीली या इनकलाब लाने की तवक्को गैर मंतकी है, लेकिन आप अगर अपनी तरजीहात को दुरुस्त रखें तो कम अज़ कम गिरावट के सफ़र को रोका जा सकता है, बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पर भी गामज़न किया जा सकता है। चुनाचे इस तनाजुर में चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि इक़्तिदार और ताकत इंसान को गुरूर और तकब्बुर का शिकार बनाते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि इससे ज़्यादा नापायदार और बेवफा चीज़ भी दुनिया में कोई नहीं। आप इस इक़्तिदार को अल्लाह का इनाम और आजमाइश समझेंगे तो गुरूर और तकब्बुर से बचे रहेंगे, लेकिन अगर इसके नशे में मुब्तला हो गए तो इमरान बन जाएंगे। यूँ न सिर्फ कुरान से बराबर रहनुमाई लिया करें, बल्कि इमरान खान और इनके साथियों के अंजाम को भी हर वक्त मद्देनज़र रखें। सलीम साफ़ी का कहना है कि मुझे एहसास है कि आपकी हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है और पूरी टीम आपकी मर्जी से नहीं बन सकती, लेकिन अपनी पार्टी से भी खालिस मेरिट को मद्देनज़र रखकर वज़ीर मुशीर तैनात कीजिए और कोशिश करें कि अपने इत्तेहादियों को भी इस पर मजबूर करें कि वो अपने हिस्से के मनासिब के लिए जो नाम तजवीज़ करें वो किसी न किसी हद तक इस मनसब के लिए मौजू हों। सलीम साफ़ी एक और कीमती मशवरा देते हुए शहबाज को कहते हैं कि आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो खुशामदियों से दूर रहें और आपकी टीम में जो जिस कदर ज़्यादा मुँह पर तनकीद की हिम्मत करे, इससे ज़्यादा इज्जत से नवाजें। वो याद दिलाते हैं कि माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अमदन पंजाब और फिर वस्ती पंजाब के लोगों की हुकूमत बन जाती रही है। अब की बारी आपकी हुकूमत ना सिर्फ ये कि सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में वोट बैंक रखने वालों की सपोर्ट की मरहून मिन्नत है, बल्कि हकीकत यह है कि कराची, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की एहसास महरूमी मुल्क की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए पाकिस्तानियत का तकाजा ये है कि आप ना सिर्फ अपनी टीम की तश्कील में इन इलाकों को खुसूसी अहमियत दें, बल्कि बतौर वज़ीर आज़म इन इलाकों के मसाइल को भी अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखें। बकौल साफ़ी, मुझसे ज़्यादा शायद ही किसी को एहसास हो कि PTI का दौर बदतमीज़ी और इंतकाम पर मबनी बदतरीन दौर था। इमरान जितना भी मज़हब की आड़ ले, लेकिन हम जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पर फासिस्ट और हिटलर के पैरोकार थे। आप और आपके ख़ानदान ने इनके दौर में जो कुछ बर्दाश्त किया वो बयान करते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप अगर कामयाब हुक्मरान बनना चाहते हैं तो इमरान खान समेत सबके बारे में इंतकाम का ख्याल दिल से निकाल दें। साफ़ी शहबाज शरीफ को कहते हैं कि आप अब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ना कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादियों के। PTI के वोटर का भी आप पर इतना ही हक़ है जितना कि लीगी वर्कर का। हाँ, जिन सियासी रहनुमाओं या ब्यूरोक्रेट्स के साथ ज़्यादती हुई इसकी तलाफ़ी ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने
کھلی قانون شکنی کی ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ضرور کیجیے، لیکن اس سے رتی بھر انتقام کی بو نہیں آنا چاہیے۔ کوشش کیجیے کہ احتساب کا کوئی ایسا نظام بن جائے جو سب کا احاطہ کرتا ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو۔ صافی کا کہنا ہے کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ایک سنگین اور دردناک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، چنانچہ فوجی قیادت اور اداروں سے مل کر اس کے لیے کوئی میکانزم تشکیل دینا چاہیے۔ صافی کہتے ہیں کہ آخری گزارش میڈیا سے متعلق ہے۔ گزشتہ برسوں میں میڈیا کو تقسیم بھی کیا گیا اور اس کی وقت بھی خاک میں ملا دی گئی۔ آپ مہربانی کریں اور میڈیا کو ماضی کی حکومت کی طرح اپنا ٹول بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جن میڈیا چینلز، اینکرز یا لکھاریوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جواب میں آپ ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنائیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور سب میڈیا آرگنائزیشن اور میڈیا پرسنز کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں۔ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیجیے، بیوروکریسی اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیجیے اور میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ اس ملک کی بقا کا راستہ ہی یہ ہے کہ ہر کوئی آئین کے دائرے میں رہے اور اپنے کام سے کام رکھے، لیکن واضح رہے کہ میڈیا کا کام خبر دینا اور تنقید کرنا ہے، لہٰذا اسے اس کام سے روکنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔